हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 027 और जो मैक्सिमम मार्क्स कितना का बच्चों 80 नंबर का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों गिवन है, चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चों जो फिगर दिया हुआ बताना ही किसका फिगर है। क्वेश्चन लिखा हुआ चित्र मेसोपोटामिया की किस वस्तु को दर्शाता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, बुक का फिगर है, यह क्या बच्चों मोहर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मोहर को दर्शाता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये फिगर बच्चों बुक में दिया हुआ, एनसीईआरटी बुक में, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए है, मेसोपोटामिया के किस नगर में वारका शीर्ष प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिए बच्चों, उरुक में हुआ था। किसमें हुआ था? उरुक जो शहर था, उसी शहर में क्या हुआ था? वारका शीर्ष मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है किसके लिए। तो ध्यान रखना, समृद्धि तथा शहर जीवन के लिए सही है। विशाल तथा समृद्ध साहित्य के लिए भी क्या है? सही है। गणित तथा खगोल विद्या ये भी क्या है? सही है। तो उपरोक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सभी हो जाएगा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तीसरा जो क्वेश्चन गिवन है, मेसोपोटामिया के जो लोग तांबे का आयात साइप्रस के एक द्वीप से करते थे, जिसका नाम क्या था। नाम बताना बच्चों। तो नाम ध्यान रखना, नाम क्या था? अलिसिया था। क्या नाम था? अलिसिया था। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस के प्रमुख नागरिक कहा जाता था, जिसका लाटिनी शब्द है। तो ध्यान रखना, लाटिनी जो शब्द था बच्चों क्या था? प्रिंसिपेस था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बच्चों? मैचिंग का क्वेश्चन है। पहला क्या? कैंपेनिया। तो कैंपेनिया किसके लिए प्रसिद्ध था बच्चों? अंगूरी शराब के लिए। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें बी है, इसे फर्स्ट का बी हो जाएगा। चेक करें तो फर्स्ट का बी बच्चों ख में है और क्या है? ग में है। बच्चों वह किसके लिए है? जैतून के तेल के लिए। क्या है? जैतून के तेल के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में ए एक ही ऑप्शन में गिवन बच्चों, इसीलिए करेक्ट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्पेन जो था वो जैतून के तेल के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट का करेक्ट आंसर का ए है। सेकेंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। थर्ड का जो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। और फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? बी है। फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? बी है। और 5 का भी करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? बी है। 5 का करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नंबर 6 में गिवन बच्चों, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन नंबर 1 में लिखा, मेसोपोटामिया में लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा क्या था? सुकेरियन थी। ये स्टेटमेंट क्या बच्चों? ट्रू है। और दूसरा लिखा, अब लेखन का इस्तेमाल सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। तो इसका आंसर स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। दोनों कथन क्या है? सही है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। मंगोल साम्राज्य की संरचना में निम्नलिखित में किसने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यास। यास ने क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, बेबीलोन का अंतिम जो शासक था उनका क्या नाम था। तो ध्यान रखना बच्चों, नैबोनीडस था। क्या था? नैबोनीडस, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, रोमन साम्राज्य की डैश प्रणाली सरकार की वह प्रणाली थी जिसमें वास्तविक शक्ति सीनेट के निहित थी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों गणतंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आयावर शब्द का अर्थ होता है बच्चों घुमक्कर। घुमक्कर होता है। क्या होता है बच्चों? घुमक्कर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्टेपी निवासियों के आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा था। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इन अयावरी समाज का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्त से, यात्रा वृत्तांत से, नगरीय साहित्यकार या दस्तावेज से मिलता था। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है, कृषिदास। कृषिदास को क्या बोलते थे बच्चों? सर्फ बोलते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चेक करें तो फर्स्ट का बी बच्चों इसमें है, घ में है और क्या है? ख में है, ग में है, ग में। और जो फ्रैंक था बच्चों, फ्रैंक था का पादरी को देख रेख में आने वाला था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इंग्लिश में 6 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों
वह सी है। 7 का जो करेक्ट आंसर बच्चों डी है। 8 का जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, सी है। 9 का जो करेक्ट आंसर क्या है, ए है। और 10 का करेक्ट आंसर बच्चों घुमक्कर है। और 11 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, ए है। और 12th का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, डी है। 12th का जो करेक्ट आंसर क्या है वह डी है। सेंट ऑगस्टिन उत्तरी अफ्रीका शहर डैश के बिशप थे। तो ध्यान रखना बच्चों, हिप्पो इसका आंसर हो जाएगा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह डी हो जाएगा। कुछ बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला जो लिखा बच्चों, नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का प्रथम शासक था। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ, नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में सीरियाई आधिपत्य में मुक्त कराया, भी स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है, नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लिया जिस पर अकद के राजा सारगोन के नाम खुदा था, भी स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। तो तीनों स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इतिहास को जानने के लिए उपलब्ध स्रोत सामग्री क्या बच्चों, पाठ सामग्री भी है, दस्तावेज भी है, भौतिक अवशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। वाले फ्रांसीसी कविता डून दे माइस निम्न में किसने साहस दी, तो नाइट को दी थी। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित कथन पे विचार करें और अभिकथन तथा कारण के रूप में पढ़े और उपयुक्त विकल्प को चयन करें। मेसोपोटामिया वासी शहर जीवन का महत्व देते थे। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। गिल्मेस एनमार्कर के कुछ समय बाद उरुक नगर पे शासन किया था, भी स्टेटमेंट सही है। एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा बच्चों, बर्बर शब्द का अर्थ। ध्यान रखना, बर्बर शब्द जो यूज हुआ था गैर यूनानी लोग के लिए हुआ था, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो बर्बर जो शब्द था उसका अर्थ था गैर यूनानी लोग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह भी डी हो जाएगा। 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी डी है। 16 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह क्या है, सी है। 17 का करेक्ट आंसर बच्चों बी है। और 18 का जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, बी। बच्चों गिवन है, यूरोप में 14वीं सदी आते आते मठवाद का महत्व उद्देश्य के बारे में कुछ शकाएं व्याप्त होने लगी। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। और इसका कथन 2 में लिखा, पादरियों की तरह भिक्षु भिक्षुनियां भी विवाह नहीं कर सकते, भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट का ट्रू है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या है, ए है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। गिवन है, कृषकों के परिवार को लॉर्ड के जागीरों पे जाकर काम करने के लिए सप्ताह में 3 या उससे अधिक दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाले उत्पाद को क्या कहते थे, श्रम अधिवेश कहते थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, बी हो गया। मंगोल शासक में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को दिए जाने वाले पास को क्या कहते थे, तो ध्यान रखना बच्चों बाज कहते थे। क्या कहते थे, बाज कहते थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों वह डी हो। 21 का जो करेक्ट आंसर हो गया डी हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, साथ साथ अपने मार्क्स को शेयर करना भी ना भूले। अब बच्चों जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको दिखा दे रहा है।